बार फिर से स्टूडेंट्स, आप सभी का स्मार्ट इन्फोटेक कंप्यूटर सेंटर में स्वागत है। मैं आपका ट्रेनर इमरान। अकाउंटिंग की क्लासेस यानी टैली की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए लास्ट रन पर हमने डे 1 को कंप्लीट किया था। डे 1 में हमने कुछ स्पेशल नहीं जाना, लेकिन बहुत स्पेशल भी जाना कि अकाउंटिंग का सही मायने में मतलब क्या है। तो बेसिकली हम फंडामेंटल्स की तरफ अभी चल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था, अभी हमारा जो है 5-6 लेक्चर जो होगा वो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स पे होगा। उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर का बिगनिंग पोर्शन से लेकर एंड तक जीएसटी तक कंप्लीट करेंगे। तो ये डे 2 है। लास्ट रन पर हमने आपको बताया था कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग हम क्यों मेंटेन करते हैं, टैली क्या है, अकाउंटिंग में रूल्स कौन से लगते हैं, क्या सिस्टम हम यूज़ करते हैं, वो सिस्टम किसने बनाया। तो उसी पर अब हम डे 2 के क्लास को आगे बढ़ाते हैं अपने। तो डे 2 का जो हमारा क्लास है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो डे 2 में आज हम बढ़ते हैं सबसे पहले कि टैली क्या है, व्हाट इज़ टैली। फिर डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ उसमें क्या है, हम उसकी तरफ भी आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ टैली। तो टैली, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया कि इट इज़ जस्ट एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो मैंने अपनी भाषा में लिखा है, टैली इज़ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच इज़ मोस्टली यूज्ड टू मेंटेन अकाउंट्स ऑन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर पर अकाउंट्स मेंटेन करने में यूज़ किया जाता है। टैली इज़ द वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर। वर्ल्ड वाइड मतलब मैंने बताया ये बाहर के देशों में भी इस्तेमाल होता है। नाउअडेज, आजकल दिस सॉफ्टवेयर हैज़ बिकम अ बैकबोन ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन। सभी कंपनियों के लिए, संगठनों के लिए, संस्थाओं के लिए, सभी जगह, कोई भी नेचर ऑफ बिजनेस हो, आप का सैलून है, आप जो है कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आप कोई जो है ट्रेडिंग है, कोई प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपकी, कुछ भी है, आप होटल्स के ओनर हैं, आप रेस्टोरेंट के मालिक हैं, ठीक है, आप कोई भी नेचर, आपका कोई हार्डवेयर शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, वॉट एवर योर बिजनेस, डजेंट मैटर। ये कंप्लीट ईआरपी पैकेज है। ईआरपी टैली, ईआरपी जो कि अपडेट होकर टैली प्राइम हो चुका है। ईआरपी का मेन कॉन्सेप्ट ही यही होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। यानी हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा एक मास्टर सॉफ्टवेयर हो जो हर एक नेचर ऑफ बिजनेस पर फिट बैठे। यानी एक पान की गोमटी वाला भी टैली पर अपने अकाउंट्स मेंटेन कर सके, और हमारे रतन टाटा जैसा जो टाटा ब्रांड है वो भी अपना अकाउंट्स इस पर मेंटेन करवा सकें। तो रिलायंस भी अपना अकाउंट्स इस पर मेंटेन, वो बात अलग है कि वो इसे नहीं यूज़ करते हैं, उनके पास खुद इतना बड़ा आईटी सपोर्ट है कि उनके खुद टैली जैसे 50 सॉफ्टवेयर्स और उनके पास अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं। बट बेसिकली बात यह है कि आप आसानी से दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारा जो टॉपिक है टैली, टैली क्या है, तो उसी को मैं समझा रहा हूँ। टैली इज़ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिस पर हम अकाउंट्स को मेंटेन करना समझते हैं और सीखते हैं। अब टैली सीखने के लिए हमें बेसिकली जो है चाहिए क्या, हमें थोड़ा सा अकाउंट्स का बेसिक आना चाहिए, जो अभी टू बी कंटिन्यू आगे आपको मिलने वाला है। इसमें मैंने बताया कि हमारी सारी अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पर मेंटेन होती है, दोहरा लेखा प्रणाली। ये डबल एंट्री सिस्टम हमारे ल्यूकस पेसियोली जी ने बनाया। ही वॉज अ मैथमेटिशियन एंड इन्होंने इस सिस्टम को 1494 में बनाया, और जैसा कि मैंने बताया इनका पहला बुक भी था डबल एंट्री सिस्टम पे, एंड विच वॉज नोन एज डी कंप्यूटिसेट स्क्रप्चराइज। तो डबल एंट्री सिस्टम में स्टूडेंट्स ये फंडा होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके दो लेखे होंगे, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। अब हमें ओवरऑल सीखना ये है कि कब हमें कौन सी चीज़ डेबिट में रखनी है और कब हमें कौन सी चीज़ क्रेडिट में रखनी है। बिकॉज आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अकाउंटिंग का अपना एक लॉ है, विद योर ओन विश यू डू नॉट हैव एनी राइट और परमिशन टू add or reduce any amount from the transaction। आपके पास कोई ऐसा अपनी मर्जी से कुछ करने जैसा कुछ है भी नहीं। आप अकाउंटिंग में अपनी मर्जी से ना ही एक ज़ीरो लगा सकते हैं ना ही हटा सकते हैं, जो भी कुछ है सब सिस्टम के तहत है, राइट।
तो यहाँ पर हम लोग जो है इसके आगे के पार्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो जिसमें हम लोग ये जान रहे थे कि अकाउंटिंग का फंडामेंटल जो है वो कैसे तैयार होगा हमारा, हमें अकाउंट्स का जो थोड़ा सा बेसिक है वो कैसे आएगा। तो अकाउंट का बेसिक यहाँ पर दिया हुआ है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अगर हम ये 3 तरह के टाइप्स ऑफ अकाउंट्स स्टूडेंट समझ लें तो ये और आगे इसके लिखे होंगे इसके रूल्स। तो अगर आप ये चीज़ समझ लें, इनके रूल्स और ये, तो आप यकीन मानिए आपको 50% टैली आज ही आ जाएगी। ये इतने इम्पॉर्टेंट है और इस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स 3 हैं। ये हमारे बनाए हुए नहीं हैं, ये हमारे ल्यूकस पेसियोली जी हमको देकर गए हैं हम सभी को, कि पूरी अकाउंटिंग इसी के थ्रू आपको मेंटेन रखनी है, मेंटेन करनी है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बात हो रही है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में पहला टाइप ऑफ अकाउंट है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है रियल अकाउंट, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। इन 3 के अलावा कोई चौथा अकाउंट होता नहीं है। अब यहाँ पर अकाउंट्स का मतलब क्या है, वैसे तो अकाउंट्स का मतलब आप जानते हैं खाता होता है। हम आसान भाषा में टैली को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा भी यही प्रयास है कि आप जो है रट्टू तोता ना बने, आप जो है बुक के अकॉर्डिंग ना चलें। कि हाँ, बुक के अकॉर्डिंग ना चलने वाला ये नहीं कि हम नियमों को छोड़कर बात करेंगे, नहीं, सिस्टम सब कुछ वही रहेगा। समझने का जो सिस्टम होगा, जो हमारी भाषा शैली होगी, वो बिल्कुल एक आम जीवन के में हम लोग जो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके तहत हम लोग अकाउंटिंग को समझेंगे, जिससे ये आपके दिमाग में परफेक्ट उतरे। तो 3 तरह के टाइप्स ऑफ अकाउंट है, यानी दुनिया में यहाँ पर अकाउंट्स का मतलब आप समझ लें, आपके लिए अकाउंट्स का मतलब क्या होगा कि जो भी कुछ व्यापार के लेन देन हो रहे हैं, तो हम उन लेन देनों को जिस नाम से लिखने वाले हैं वो खाता है, ठीक है। अभी आगे और क्लियर हो जाएगा। तो 3 तरह के टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, खातों के 3 प्रकार दिए गए हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल में कौन से खाते आएंगे, रियल में कौन से खाते आएंगे, नॉमिनल में कौन से खाते आएंगे, इनको हमें समझना है। तो 3 तरह के हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, 3 तरह के हमारे खाते हैं, इनके अलावा कोई चौथा खाता नहीं होता है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में बात कर रहे थे हम लोग। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट। इन 3 के अलावा कोई चौथा अकाउंट नहीं होता है। पर्सनल अकाउंट में क्या चीज़ें आती हैं, इसको हम कैसे समझेंगे, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल कस्टमाइज भाषा में, मेरी अपनी भाषा में मैंने इसे लिखा है, बुक की भाषा में नहीं लिखा है। नहीं, आप थोड़ा सा टेक्निकल ज़्यादा समझना पड़ जाता, ऐसे आई होप आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे बेटा 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को और इनके रूल्स को। इसके बाद हमारा डेबिट क्रेडिट कैसे क्या होता है वो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें, और वो पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बस ये 3 तरह के जो अकाउंट्स हैं इनको अच्छे से समझ लो और इनके रूल्स को समझ लो। आई गारंटी कि आप अकाउंट्स के स्टूडेंट नहीं है, कोई कह नहीं सकता। ओके, सो पहले हम जानते हैं बेटा पर्सनल अकाउंट्स हमारे क्या हैं। तो ल्यूकस पेसियोली जी ने बताया दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो इन 3 तरह के अकाउंट्स के अंतर्गत ही आएंगी। इनके अलावा कोई चौथा अकाउंट्स नहीं होगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं बेटा पर्सनल अकाउंट्स में क्या चीज़ें आती हैं। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है सच अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड एज पर्सनल अकाउंट्स। जो अकाउंट्स ह्यूमन बींग से रिलेटेड होते हैं उनको हम पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं, वो पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स में हमारे जो आते हैं, जैसे सबसे पहले नेम ऑफ पर्सन, यानी जो भी व्यक्तियों के नाम हैं वो हमारे पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे। नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था संगठन का नाम है, कंपनी का नाम है, वो इसमें आएगा। तो दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज पर्सनल अकाउंट्स। जैसे नेम की बात करें सच एज मोहन, सोहन, टाटा, सोनाटा, बाटा, रिलायंस, स्मार्ट इन्फोटेक, SBI। मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी का नाम, जो ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम वो इसमें आएगा, ठीक है। तो जैसे स्कूल वगैरह भी हैं, रेस्टोरेंट हैं, और भी जो भी ब्रांड नेम है, जो भी नाम से कोई चीज़ है, वो हमारी पर्सनल अकाउंट्स में आएगी। इसके बाद हमारा रियल अकाउंट्स आता है। रियल अकाउंट्स में किन चीज़ों को मैंने शामिल किया है, सच अकाउंट्स विच आर नॉन लिविंग इन नेचर। जो निर्जीव चीज़ें हैं उनको मैंने यहाँ पे रखा है। जैसे इन अदर वर्ड्स
वी कैन से दैट एक्सक्लूडिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट्स में जितनी चीज़ें आती हैं उनको छोड़कर, वॉट एवर वी कैन सी और टच्ड, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं या छुई जा सकती हैं, आर कॉल्ड रियल अकाउंट्स, उन्हीं को हम रियल अकाउंट्स कहेंगे। रियल मतलब वास्तविक, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, बट ध्यान रखें वो निर्जीव चीज़ हो, क्योंकि दिखते तो इंसान भी हैं, दिखती तो कंपनी भी है, तो जबकि कंपनी के नाम इंसान, इनको हमने पर्सनल अकाउंट्स में रखा है, इसीलिए वो लाइन लिखी गई है, पर्सनल अकाउंट्स को छोड़कर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमारी रियल अकाउंट्स में आएंगी, पर्सनल अकाउंट्स को छोड़कर, ये हमें ध्यान रखना है। इसमें एग्जाम्पल्स मैंने मेंशन कर रखे हैं, मशीनरीज, फर्नीचर, कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, कार एट्सेट्रा, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती। कैश जो पैसा है उसको रियल अकाउंट के तहत रखा जाता है। तो कोई भी चीज़ जो आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे लैपटॉप है, आप अपने आसपास की चीज़ों को देखें, आपके लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है, टेलीविज़न, फ़ैन, फ्रिज, एसी, ये सब हमारे रियल अकाउंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। या आप और शॉर्ट में समझें कि सारे प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड नेम आपका पर्सनल अकाउंट्स में आएगा, और जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स हमारे रियल अकाउंट्स में आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप HP कंपनी का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर HP जो है वो पर्सनल अकाउंट में आएगी, और इनका प्रोडक्ट क्या है, लैपटॉप, तो लैपटॉप हमारा रियल अकाउंट में आ जाएगा। जैसे आप सपोज़ करिए आप जो है रेमंड का सूट पहने हैं, तो रेमंड इज़ अ कंपनी, ये पर्सनल अकाउंट में आएगी, और जो सूट है पूरा वो आपका रियल अकाउंट में आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो भी ब्रांड नेम है वो हमारे पर्सनल अकाउंट में आएंगे, और जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे रियल अकाउंट में आएंगे। जैसे सपोज़ लिंक का पेन आप यूज़ कर रहे हैं, रोटोमैक का पेन आप यूज़ कर रहे हैं, तो लिंक, रोटोमैक, ये सब हमारे पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे, बिकॉज दीज ऑल आर ब्रांड नेम्स। एंड जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, लाइक जो हमारे पेन है, पेंसिल है, वट एवर दीज आर दी प्रोडक्ट्स, ये सब हमारे बेटा जो आएंगे, ये सब हमारे रियल अकाउंट्स में आएंगे। आई होप आपको इतना पोर्शन समझ आया होगा, एग्जाम्पल्स वगैरह मेंशन है। लास्ट थर्ड टाइप ऑफ जो अकाउंट जो दिया गया है वो है हमारा नॉमिनल अकाउंट्स। एंड नॉमिनल अकाउंट्स क्या कहता है, सच थिंग्स विच कैंट बी सीन और टच्ड आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट्स। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम ना ही देख सकते ना ही छू सकते हैं, उनको हमने नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी में रखा। अब आप बोलेंगे सर ऐसी क्या चीज़ें, तो अभी समझ आ जाएगा। एक्चुअल में रियल अकाउंट्स में क्या है, हमारा रियल अकाउंट्स जो होता है, रियल अकाउंट्स में मैंने बताया जिन चीज़ों को देख सकते हैं, छू सकते हैं, पर्सनल अकाउंट्स को छोड़कर, यानी बेसिकली मैंने प्रोडक्ट्स बताए, वो सब रियल अकाउंट्स हैं। तो नॉमिनल अकाउंट्स में अब क्या बचा, ये लास्ट है, इसको बोलते हैं नाम मात्र खाता। मतलब ये अकाउंट में एक्चुअल में चीज़ें होती ही नहीं है, बट अकाउंट्स में इसको हम मेंशन ज़रूर करते हैं, अकाउंट्स में इसे दिखाते ज़रूर हैं। तो जैसे यहाँ पे सारे खर्चे हैं, इनकम्स हैं, इन सबको यहाँ पे रखा गया है। तो ध्यान रखें कि नॉमिनल अकाउंट्स को हम समझेंगे बेहतर तरीके से। तो नॉमिनल अकाउंट को समझने के लिए चलिए हम थोड़ा सा एक डेमो कर लेते हैं कि नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट को समझते हैं बेटा हम लोग। तो नॉमिनल अकाउंट को समझने के लिए देखो मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज़ करो कि एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन समझ लें, नहीं तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न बनी रहती है नॉमिनल अकाउंट में। तो मैं दिखाता हूं आपको नॉमिनल अकाउंट। देखिए जैसे आपने फीस पे करी, कितनी पे करी है, मान लीजिए 1000 रुपये। तो यहाँ पर आप देखें आपने जो पे करी है वो फीस पे करी है। तो यहाँ पर आप ज़रा देखिए इसमें आपको दिखता क्या है, जिसे आप देख सकते छू सकते हैं, ये यानी आपका कैश आपको दिखता है, कैश, ये ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें फीस, ये तो जस्ट एक नेम है, ये केवल एक क्या है, नाम, ओनली नेम, इट इज़ अ नेम ओनली। तो यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट्स कौन सा होगा, यही नेम, ये है हमारा नॉमिनल अकाउंट। और कैश मैंने अभी इससे पहले बताया, कैश को हम रियल अकाउंट में रखते हैं, कैश हमारा रियल अकाउंट में आएगा। यानी जो भी खर्चा, इनकम कुछ भी हो रहा है तो वो किस फॉर्म पे हो रहा है, कैश पे ही हो रहा है या चेक के माध्यम से हो रहा है, तो वो चीज़ आपकी रियल वगैरह में है। कैश है तो रियल है, चेक वगैरह है तो बैंक के माध्यम से हो रही है, तो बैंक का नेम है तो पर्सनल में आएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझनी है कि कौन सी चीज़ किस में हमारी आएगी। तो फीस हमारी नॉमिनल अकाउंट में जाएगी,
ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। दूसरे एग्जाम्पल में भी इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। जैसे सपोज़ करिए आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपको सैलरी मिली, कितनी मिली? 20,000 रुपये। तो आपको 20,000 रुपये मिली है सैलरी, तो मिला तो क्या है? पैसा। दिखता तो ये है, तो जो ये है ये कैश है और रियल में जाएगा, और जो ये है ये आपका नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप और ले लें। आपने अपने रूम का सपोज़ अगर रेंट पर है, तो आपने मान लीजिए 3,000 रुपये रेंट दिया, तो 3,000 रुपये जब आप रेंट दोगे तो यहाँ पर ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा और ये आपका रियल अकाउंट हो जाएगा। यानी कैश 3,000 जो दिखता है ये रियल में चला जाएगा और ये आपका नॉमिनल में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नॉमिनल अकाउंट को आप समझ सकते हो। तो नॉमिनल अकाउंट में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर चाहें तो एक और समझ लें, एक और एग्जाम्पल से समझ लें। सपोज़ करिए आपने कहीं पे चैरिटी दी या ली, जो भी मान लें, चैरिटी दी। ठीक है, और कुछ भी आपने मान लीजिए चैरिटी में 15,000 रुपये दिए, तो सेम वही चीज़ है कि यहाँ पे हमें दिख क्या रहा है? पैसा। तो ये जो है ये आपका पहले की तरह, जैसा कि मैंने बताया, ये आपका कैश है और ये कैश है तो ये किस में जाएगा? रियल में। अब ये कैश किस लिए यूज़ हुआ है ये हमें समझना है। ये कैश का नाम क्या है, किस लिए यूज़ हुआ है? ये हमारा यूज़ हुआ है चैरिटी के लिए। तो चैरिटी एक नाम ही है केवल, और इसका कुछ भी वजूद नहीं है, तो इसलिए इसको हम नॉमिनल अकाउंट में रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट कंप्लीट हुआ। आई होप आपको तीनों टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट्स में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, जैसे डिस्काउंट है, चैरिटी, डोनेशन, इंटरेस्ट भी है। इंटरेस्ट क्या है? दिखता तो है नहीं, कैश के फॉर्म में होता है या आपके अकाउंट में डायरेक्टली आता है। तो कमीशन है, रेंट है, वेजेस मतलब मजदूरी, सैलरी, यानी जितने भी खर्चे और इनकम हैं वो सब हमारे नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो डे 2 क्लास में हम लोग इतना रखेंगे। इसके बाद अब अगला टर्न जो हमारा होगा वो आएगा, इनके रूल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। रूल्स की इन्फॉर्मेशन पूरी गेन करेंगे हम लोग। रूल्स के बाद अकाउंट्स को मेंटेन कैसे किया जाएगा, डेबिट क्रेडिट कैसे किया जाएगा, जो जर्नल एंट्रीज़ वगैरह होती हैं आपने सुना होगा, उनको कैसे मेंटेन करते हैं, उसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे एसेंशियल्स पढ़ने के बाद। तो आज डे 2 क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स इतना ही रखेंगे, और इसके बाद डे 3 क्लास जो होगी हमारी, उसमें हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।